प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने कभी देखा है, महसूस किया है कि आपकी दुकान है या आपका कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और वहां कस्टमर ही नहीं आते, प्रगति ही नहीं हो रही है। बगल की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी है और आपकी दुकान में खाली है, या आपका कोई अन्य व्यावसायिक कार्य है जिस व्यवसाय को आपने शुरू किया है, आप वर्षों से उसी में प्रयास कर रहे हैं पर प्रगति नहीं हो रही है। वहीं आपके बाद आपके सामने ही आपसे कम अनुभवी लोगों ने कार्य प्रारंभ किया और आपसे बहुत आगे निकल गए, या आप नौकरी में हैं और आप अपने समस्त एफर्ट को लगा करके परिश्रम से अपनी जॉब करते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, परंतु आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो वहीं आपके कुछ सहकर्मी रहे जो आपसे ज्ञान में भी कमज़ोर हैं, कार्य में भी कमज़ोर हैं, परंतु उनका प्रमोशन हो जाता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? शायद आपने सोचा भी हो और न भी सोचा हो। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। होता यह है कि कभी कभी हमारे किसी प्रतिद्वंदी द्वारा हमारी प्रगति को, हमारी तरक्की को, हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान को, हमारी दुकान को बांध दिया जाता है या बढ़वा दिया जाता है। यह कैसे होता है यह तो अलग विषय है, परंतु हम यह परीक्षण करें तो करें कैसे कि हमारी दुकान, हमारा प्रतिष्ठान या हमारी जॉब या हमारी तरक्की पर कहीं से बंधन लगा है। यह परीक्षण भी एक बहुत ही विशेष महत्व का है, क्योंकि जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम उपाय भी नहीं कर सकते। और इस परीक्षण में या यह उपाय के नाम पर आज लूट भी मची है, तो एक आम व्यक्ति इन चीज़ों से दूर भी रहता है कि कौन सच बताए कौन झूठ बताए। तो मित्रों, मैं एक ऐसा उपाय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिससे आप स्वयं परीक्षण कर लेंगे, और इतना सटीक परीक्षण होगा कि जिसमें इनकार की गुंजाइश ही नहीं होगी। और यह भी कि अगर आपके प्रतिष्ठान में, आपके तरक्की में कोई बंधन नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, वह भी प्रमाण आपको मिलेगा, और बंधन है तो वह भी प्रमाण मिलेगा। और जो मैं प्रयोग आपको करवाने जा रहा हूँ, उस प्रयोग से उस बंधन को भी थोड़ा सा काटने में मदद मिलेगी। तो प्रयोग क्या है मित्रों, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर और आइए देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, यह आपके समक्ष मैं यह 3 सुपारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं। यह वही सुपारी है जो पूजा में प्रयुक्त होती है। यह 3 सुपारियाँ हैं, इनको आपको नहीं लेना है। यह सुपारी है, यह सुपारी हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के माध्यम से, मेरे द्वारा भैरव मंदिर में भैरव मंत्रों की उपस्थिति में, भैरव मंत्रों द्वारा इस तरह से इनको बांधा जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं, इस तरह से इनको बांधा जाएगा, और इस बांधने की प्रक्रिया में भैरव मंत्र का निरंतर जाप चलता रहेगा। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद इस तरह से इस पूजा की सुपारी को चतुर्दिक बांध देने के बाद आप देख सकते हैं, यह बांध देने के बाद यह बढ़ गई। इस पे बांध देने के बाद
इस सुपारी को जिस तरफ यह देख रहे हैं कि रक्षा सूत्र में बांधा गया है, बाकी 3 सुपारियों को भी बांध दिया जाता है। उसके बाद भैरव मंदिर में सिंदूर के मध्य इन्हें रख करके और 3 दिन तक भैरव भगवान के जाप के साथ इनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो कि किसी बंधन से परेशान हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बंधन क्या है, उनको भेज दी जाती है। अब इसके आगे क्या करना है, जब आपके यहाँ यह पहुँच गया, भेज दी गई, तो आपको किसी भी दिन पहुँचे, चूँकि डाक द्वारा भेजना है, उसके बाद आपको लेना है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन आप इस तरह के एक पात्र में गंगा जल भर लेंगे या गंगा जल मिश्रित सादा जल भर लेंगे और उसमें इन 3 सुपारियों को, जो कि अभिमंत्रित होंगी और रक्षा द्वारा इस तरह से बंधी होंगी, इनको आप डाल देंगे। इनको डाल करके और फिर इस पात्र को ढक करके लाल कपड़े से और ऐसे अपने प्रतिष्ठान में या मकान में इस पात्र को ऐसे स्थान पे रख देना है जहाँ आपकी भी दृष्टि जल्दी न पड़े, यानी यूं ही घर मकान में आते जाते आपकी दृष्टि न पड़े, दूसरों की तो एकदम न पड़े। और मंगलवार से मंगलवार तक इसको पड़े रहने दें। अगले मंगलवार को, जब एक मंगलवार को रखेंगे तो अगले मंगलवार को इसको खोलें। बीच में आपको नहीं खोलना है, इसको खोलें। खोलने पर देखें कि अगर यह बंधी हुई सुपारी इस जल में साबूत बची है, मतलब इसका कुछ नहीं हुआ है, तो आपके प्रतिष्ठान पर, आपके दुकान पर या आपकी तरक्की पर कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। फिर आपकी समस्या का दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन यदि यह सुपारी गल गई है, यह धागा पूरी तरह से अलग हो गया है और सुपारी का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो मान लें कि आपके प्रतिष्ठान पर, आपके दुकान पर, आपकी तरक्की पर कहीं न कहीं से बंधन लगा है और इस बंधन का फिर आप उपाय करें। यहाँ तक समझ गए आप? यह प्रक्रिया भी एक उपाय है जिससे कि आपके बंधन कुछ तो ढीले होंगे। इसी प्रक्रिया को आप फिर हर महीने के प्रथम मंगलवार को दोहराते रहें तो भी बंधन खत्म हो जाएंगे। अगर बंधन नहीं खत्म हुए या कुछ विशेष उपाय भी मैं तब बताऊंगा कि किन उपायों से बंधन खत्म होंगे। वास्तव में यह प्रक्रिया जो प्रयोग बताया गया, यह बंधन का परीक्षण करने का है कि बंधन है कि नहीं। अगर है तो थोड़ा सा तो इस प्रयोग से भी कम होगा बंधन, लेकिन पूर्णतः नहीं। तो अब बात आती है कि यह सुपारी हमारे संस्थान से आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, बिना अभिमंत्रित किए यह कार्य नहीं करेगी और अभिमंत्रित में 3 दिन की प्रक्रिया होती है। तो अगर आप हमारे से संपर्क करेंगे तो आपके लिए और आपकी प्रतिष्ठान के लिए हम यह 3 सुपारियाँ अभिमंत्रित करवा करके आपको भेजेंगे और इस पर बहुत व्यय या बहुत खर्च नहीं आना है। मात्र 1100 रुपये खर्च आएगा, क्योंकि जो हमारे आचार्य और हम मिलकर के 3 दिन तक विशेष पूजा अनुष्ठान करेंगे, इसके लिए उस पर व्यय तो आएगा, फिर डाक खर्च भी है। तो 1100 रुपये के खर्च से आप यह परीक्षण स्वयं कर लेंगे कि आपके प्रतिष्ठान पे, आपकी तरक्की पर कोई बंधन है भी या नहीं। अगर है तो आपको उपाय बताए जाएंगे, नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। साथ ही यह समझ लें कि इसका तात्पर्य क्या है। तो अभिमंत्रित होना ही इसकी ऊर्जा है। तो जब इसे जल में डाला जाएगा तो 7 दिनों में अगर यह सुपारी गल जाती है तो मान लीजिए कि बाधा है, और नहीं गलती है तो बाधा नहीं है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्या है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।